माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों आपके के यूट्यूब चैनल में। माय नेम जितेंद्र कुमार, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। मेरे दोस्तों, आपको मैं बार बार टाइम पे बोलता हूं मेरे दोस्तों, कर दिखाओ ज़िंदगी में कुछ ऐसा लोग बनना चाहें बस आप ही के जैसा। ये जितेंद्र कुमार हमेशा आपके आने वाले टाइम में आपके लिए मोटिवेशन टाइम पे वीडियो देता रहता है। उससे बिकॉज डोंट वरी मेरे दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अगर अभी आप वीडियो को ओपन करने से पहले मेरे दोस्तों इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आने वाली टाइम पे आपको मेरी भी दोस्तों वीडियो मिलती रहे। मेरे दोस्तों, बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो लोचा होता है मेरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा बेसिस होता है वो लोगों का होता है हमारा ऑब्जेक्शन को एंड रिजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करा जाए। लोगों के चैलेंज आते हैं मेरे दोस्तों, लोगों के चैलेंज फेस होते हैं और लोगों की बातों को हम कैसे समझें और लोगों की बात के चैलेंज को हमारे सामने इतने ऑब्जेक्शन आते हैं जहाँ लोग इतना नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अरे मेरे दोस्त, मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिविटी है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिविटी है, लेकिन कुछ कंपनियों की वजह से नेगेटिविटी है। लेकिन एक बात बताइए मेरे दोस्त, आपके पास में 500 रुपीज़ है बट वो एक नकली भी होगा और असली भी होगा, और वहीं पे मैं आपसे बोलूँ मेरे दोस्तों कि आपको 300 रुपीज़ देता हूँ मैं और ये नकली भी होगा और असली भी होगा। मेरे दोस्तों डोंट वेरी, आप मेरी बातों पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे और आप मेरी बातों पर बिलीव भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाई ना तो 300 का नोट होता है और ना तो वो नकली होगा ना असली होगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होगे मेरे दोस्तों, जब एक 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये होते हैं तो मेरे दोस्तों वो नकली भी होंगे और असली भी होंगे। तो मेरे दोस्तों यही बताना चाहता हूँ, जब हमारी इंडिया में कुछ चीज़ें शुरुआत होती है, इनिशियल फेस होता है, तो हमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है। आपको पता होगा जब हमारे इंडिया में सबसे पहले प्लास्टिक आई थी तब लोगों ने उस पर सही फक डाला था। सब लोगों ने बोला था ये हमारे इंडिया में जहाँ पे हम सब लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मकानों में रहते हैं, हमें ये प्लास्टिक होती क्या है हमें समझ में नहीं आती है। उसके बाद में प्लास्टिक भी हमें समझ में नहीं आती है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक को जैसे जैसे धीरे धीरे यूज़ करा, उन्होंने पैसा दिया और प्लास्टिक को ज़बरदस्ती रखवाया, तब उनको समझ में आ गया, प्लास्टिक को यूज़ करना उन्होंने चालू कर दिया। दोबारा में मेरे दोस्तों हुआ है कि जैसे ही हमारे इंडिया में स्टार्टिंग में एक बिस्लरी पानी की बोतल आई, जब हमारे इंडिया में पहली बार बिस्लरी पानी की बोतल कुछ अंग्रेज लेकर आए, क्योंकि हमारे इंडिया में बिस्लरी पानी के बारे में कोई नहीं जानता था। इंडिया में जब एक व्यक्ति अंग्रेज बिस्लरी पानी को बोतल लेकर आया, जब ये कुछ हमारे इंडिया में रेस्टोरेंट पे उस बोतल को रखा गया, अब जैसे ही उस बिस्लरी पानी की बोतल को रेस्टोरेंट पे वहाँ पे रखा गया तो रेस्टोरेंट रखने से भाई इग्नोर बोल दिया, मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस पानी की बोतल को आप लोगों ने क्यों रखूँ, वाइज रीजन, इसके पास में कुछ रीजन भी तो होना चाहिए। और मुझे पता है मेरे दोस्तों कि हमारे इस इंडिया में अंग्रेज से इंडिया रेस्टोरेंट ने बोला कि हमारे इस इंडिया में इस बिस्लरी पानी को बोतल को कोई नहीं पिएगा। उन्होंने बोला एग्जैक्टली मैं आपको इसको बोतल को रखिए, मैं आपको इसको रखने का कुछ पैसे भी देता हूँ। उन्होंने बोला एग्जैक्टली ठीक है, बट आपकी बातों को सुनने के बाद में आपकी इस पानी की बोतल को रख लेते हैं। अब कुछ दिन बाद में एग्जैक्टली आफ्टर एंड बिकॉज उसके बाद में 10, 15, 20 दिन बाद में एक अंग्रेज आ जाता है, उसी रेस्टोरेंट पे बैठ जाता है। वो कहता है एग्जैक्टली बट यू आर कैन डू, आपके रेस्टोरेंट पे क्या मेरे को पानी बोतल मिलेगी? उन्होंने बोला कि डोंट वेरी बिकम, हमारे पास में रिसेंटली अभी 5 डेज आफ्टर, कुछ दिन पहले हमारे रेस्टोरेंट पे एक अंग्रेज तो आया था, वो हमारे रेस्टोरेंट पे एक बोतल तो रख के गया था। हो सकता है शायद ही अंग्रेज वही बोतल मांग रहा हो, इसको बोतल ला के दे दीजिए। अब जैसे उस रेस्टोरेंट पे उस बैठे हुए अंग्रेज को बोतल ला के दी, वो कहने लगा कि बोतल यू कैन यस, मेरे को यही बोतल चाहिए, मेरे को यही पानी की बोतल चाहिए। उन्होंने बोला रिसेंटली मेरे को यही बोतल चाहिए। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली, वहाँ पे कुछ अंग्रेजी इंडियन ही लोग उसको देख रहे थे, वहाँ पे फॉलो कर रहे थे। वो कहने लगे अगर ये व्यक्ति, अगर ये वाइट बोतल बिस्लरी की कोई पी रहा है तो कहीं ना कहीं इस पानी को पीने से गोरा हो रहा है। गोरा चिट्ठा जो है, ये अंग्रेज गोरा चिट्ठा है, ये कहीं ना कहीं बिस्लरी पानी को पी के गोरा है। उन्होंने बोला हो सकता है रिसेंटली इससे मालूम ही कर लेते हैं। जब हमारे इंडिया में स्टार्टिंग में शुरुआती दौर आया बिस्लरी पानी का, तो घृणा उठाई गई, कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए मेरे दोस्त। जैसा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, रिजेक्शन करते हैं, तो उसी प्रकार से ऑब्जेक्शन बिस्लरी पानी को लेकर ये आया।
कुछ लोगों ने इंडियन ने बोला कि भाई जिस देश में गंगा जमुना जैसी सरस्वती बहती हैं इस देश में इस बासी पानी को कौन पिएगा। अब रिसेंटली बात यही हुआ कि अभी कुछ सालों, कुछ महीने, कुछ सालों बाद में ये रिटर्न चलता रहा, लोगों ने ट्रस्ट नहीं करा, बिलीव नहीं करा। अब जैसे ही धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट जगा, बिलीव जगा, तो आज आपको पता है मेरे दोस्तों, आज 70 से 80% सिटी में आज लोग बिस्लरी पानी को ही यूज करते हैं। आज लोगों को बताने की, सिखाने की और समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्मली चीज़ होता है मेरे दोस्तों कि शुरुआत जो दौर होता है किसी भी चीज़ का, इंसान को ट्रस्ट नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जब हमारे इंडिया में नौकरी आई थी, जॉब आई थी, तो आज से 40 एंड 50 ईयर्स आफ्टर मैं पहले की बात करूं तो उस टाइम पे लोगों के पास में जो नौकरियां आई थी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, तो गवर्नमेंट सेक्टर से जितनी भी नौकरियां आई थी लोगों को लिवा जाते थे कि भाई आपके लिए, आपके बेटे को, आपको हम नौकरी पे रखना चाहते हैं। जिसकी हाइट हेल्थ अच्छी होती थी उसको गवर्नमेंट में, आर्मी में सिलेक्शन दिया जाता था। अब जिसकी हाइट हेल्थ अच्छी होती थी उसको एयरफोर्स में, यानी कि कुछ ऐसे सिलेक्शन के लिए नौकरी को रिप्लाईमेंट करा जाता था। लेकिन हमारे इंडियन लोगों ने, एक बड़े महाज्ञानी होते हमारे इंडिया वालों ने बोला कि भाई हमारा बेटा उस सरकार की नौकरी करेगा। लेकिन आज उन्हीं का बेटा होता है, उन्हीं का बच्चा होता है, वो शुरुआती दौर था वहाँ रिजेक्शन बोल दिया था, उन्होंने मना कर दिया था क्लियर। लेकिन आज उन्हीं का बेटा होता है, आज उन्हीं का बच्चा होता है जो नौकरी पाने के लिए, एक एक नौकरी को पगार पे लेने के लिए कितने रिसेंटली आज कंपटीशन से लड़ना पड़ता है। लेकिन आज उन्हीं का बेटा होता है, उन्हीं का बच्चा होता है जो ज़बरदस्ती लाइन में खड़ा होता है, आज उसी को नौकरी में नहीं लिया जाता है। मेरे दोस्तों आज मेरी वीडियो को देखने के बाद या तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शुरुआती दौर में कितना किसी चीज़ को समझना मुश्किल होता है और कंपटीशन में किसी भी चीज़ को समझना कितना आसान होता है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अगले स्टेप पर आपको बात करूँ तो मेरे दोस्तों, जो हमारे इंडिया में स्टार्टिंग में गैस सिलेंडर आए थे, लोगों को ट्रस्ट नहीं था एंड बिलीव नहीं था कि भाई गैस सिलेंडर होते क्या हैं, ये हमारे इंडिया में बम का गोला है, विस्फोट हो जाएगा, इंसान मर जाएंगे। पहली बार आया था इंडिया में, लोगों को डर लगा था। लेकिन जैसे हमारे रिसेंटली हमारे इंडिया में यूजुअल प्रोडक्ट हुआ, आज हमारे इंडिया में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 80 से 90% कम से कम आज लोग गैस सिलेंडर चूल्हे पर ही आज लोग काम करते हैं। रिसेंटली आप मेरी वीडियो को अगर देख रहे होगे दिल से, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन होगा। मैं आपसे कहूँ मेरे दोस्तों कि कुछ ईयर बाद, कुछ साल बाद में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो आप घर में गैस सिलेंडर, एलपीजी या सीएनजी वगैरह का आप यूज कर रहे हो घर में, आज आने वाले कुछ सालों बाद में, कुछ ईयरली में आपके घर से चला जाएगा। आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को शुरुआती दौर में बोल दिया है। लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, आपको मेरी बातों को बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके घर से चला इस वजह से जाएगा कि अदानी साहब ने गैस की पाइपलाइन बिछा चुके हैं, और जहाँ पाइपलाइन बिछ जाए वहाँ तो एक न एक दिन धारा बह ही जाती है। रिसेंटली आपको याद होगा, अभी कुछ ईयर पहले, कुछ सालों पहले, जब एक व्यक्ति, अगर देखो मेरे दोस्तों, आपको नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पड़ोसियों को बड़ी प्रॉब्लम है। ये रिसेंटली बताना चाहूँगा कि ये एग्जैक्टली होता यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्तों पैसा कौन लगाना चाहता है? आप। बिजनेस कौन करना चाहता है? आप। रिस्क कौन लेना चाहता है? आप। सपने किसके हैं? आपके। ज़िंदगी में मकानों के महलों में रहना कौन चाहता है? आप। ज़िंदगी में अमीर कौन बनना चाहता है? आप। लेकिन फिर भी ये नहीं समझ में आता मेरे दोस्तों कि आज ये नेगेटिविटी लोग फैलाते क्यों हैं। भाई उनका लक कुछ नहीं रहा, जा कुछ नहीं रहा, वो रिस्क कुछ नहीं ले रहे, एग्जैक्टली फिर उन्हें फ़र्क क्या पड़ता है? मेरे दोस्तों एक बात तो मुझे यहाँ तक क्लियर समझ में आती है कि जब 100 लोगों की गाँव की गैदरिंग होती है, जहाँ पे 100 लोग एक प्लेसमेंट रहते हैं, और मान के चलिए जब एक गाँव में 100 लोग रहते हैं और जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लाइट नहीं है, जहाँ पे 100 लोग रहते हैं वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, और जहाँ 100 लोग रहते हैं वहाँ कोई लाइट नहीं है, तो जहाँ पे एक व्यक्ति वहाँ से जाके नेटवर्क मार्केटिंग का दिया ले आए, दीवा लाने के बाद में अपने घर में जलाए, तो 99 के 99 लोगों को तो मेरे दोस्तों प्रॉब्लम होगी ना। अगर आपके मोहल्ले में 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 लोग रहते हैं, अगर वहाँ पे आपके मोहल्ले में कोई अमीर नहीं है और एक व्यक्ति अमीरी के सपने अपने दिल में जगा ले, आग पैदा कर ले, तो 99 लोगों को प्रॉब्लम होगी ना। या तो भाई वो 99 के 99 लोग दिल्ली जाएं, मेरठ जाएं, गाजियाबाद, गुजरात, मध्य प्रदेश, कनाडा, दूर दूर जाके अपने घर में वो रोशनी लेके आए, सफलता की चाबी लेकर आए और अपने घर में जाके जलाएं, तब तो उनको खुशी होगी। लेकिन सबसे बड़ी मेरी दोस्तों प्रॉब्लम ये है, या तो 99 के 99 लोग सारे मत जाएं और अपने घर में भी लाके दीवा रोशनी का जलाएं, या एक का आके 99 के 99 लोग बुझाएं। और रिसेंटली मेरे को कमेंट्स बॉक्स में करके बता देना कि एक का बुझाना आसान है या 99 लोगों को जलाना आसान है।
ये तो मुझे आपको समझ में आ चुकी होगी मेरे दोस्तों कि जब तक के लिए मेरे दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो कुछ चाहिए मोटिवेशन, तो आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लियर समझने से बोलता हूँ मेरे दोस्तों। ज़िंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग बनना चाहें मेरे दोस्तों आप ही के जैसा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चॉइस आपके, या तो लाइक कर रहे हैं डिसलाइक कर रहे हैं, लेकिन नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता देना आपको मेरा इन 3 स्टेप में से मेरे दोस्तों मुझे कौन सा स्टेप अच्छा लगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जब तक के लिए बने रहिए, डटे रहिए मेरे दोस्तों, आपका जीतना सुरक्षित है। जब तक के लिए